शंकराचार्याय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा साधनं दशराधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 दात्र किं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामी मेरा दे उदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका और नंदगाम की शान उन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखहरी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव से देखे सत्य मार्ग के पथ को। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री गोवर्धन लाल की जय। बोले श्री सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज बाबा गेलाराम साहेब की तपोभूमि देवपुरी में बाबा हरदास राम जी के 33वीं वर्षीय महोत्सव पर यह आज हमारा प्रवचन करेगा। आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हैं, बाबा की कृपा है। कल हमने बड़ी मधुर मधुर चर्चा की थी कि हमें टीका क्यों लगाना चाहिए, कलावा क्यों पहनना चाहिए, कलावे का अर्थ क्या है, कलाया क्यों पहना जाता है। और बाद में हमने चर्चा की थी पांडवों में देवताओं के अंश थे। देवताओं के अंश से पांडव उत्पन्न हुए थे। सबको याद है? याद है ना सबको? उत्पन्न हुए थे, इतना याद है बस। ये याद नहीं कौन से देवता से हुए थे, भूल गए। तो युधिष्ठिर जी किनसे हुए थे? धर्मराज, उनके अंश अवतार से हुए थे। और आपके भीम जो हैं पवन देव वायु के अंश से हुए थे। अर्जुन इंद्र के अंश से हुए थे। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार जो कि देवताओं के वैद्य हैं। देवताओं के जो वैद्य हैं वो उनके अंश से नकुल और सहदेव हुए। कल इनके बारे में चर्चा की थी। आज कुछ मालूम चर्चाएं चलेंगी। जैसे एकादशी का हम व्रत तो रखते हैं, परंतु इसके अंदर में क्या करना चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए। चावल और बैगन का हम बताते हैं कि इसमें नहीं खाना चाहिए, पर क्यों नहीं खाना चाहिए इसका अर्थ पता होना चाहिए ना हमें। उससे पहले भगवान का
मधुर मधुर संकीर्तन करते हुए कि अपने जीवन को बस कन्हैया के हवाले करना। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 हमारे मुरलिया वाले, हमारे मुरलिया वाले, हमारे मुरलिया वाले, हमारे हरदास राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने चरणों का हमें दास बना लो। दास ना बनाओ तो एक कण आपके चरणों की जो धूल की जो कण हो वो ही हमारे ऊपर कम से कम गिरा देना, उससे ही हम तर जाएंगे। जीवन और मृत्यु का जो संघर्ष है उससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कौन कौन चाहता है बेड़ा पार करवाना अपना? तो हाथ ऊपर करके सब ले चरणों में अर्जी लगाएंगे बाबा के। बाबा हरदास राम जी से हमसे अर्जी लगा रहे हैं, बाबा मीरा राम जी से अर्जी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, दास बना लो, मुझे दास बना लो, दास बना लो, मुझे दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, मुझे वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन में तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। हम तो बंसी तेरे अधर की, हम तो बंसी तेरे अधर की, तो बंसी तेरे अधर की, हम तो बंसी तेरे अधर, तेरे अधर की, तेरे अधर की। गा रहे हो नहीं गा रहे हमारे साथ? समझ में आ रहा? हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बहन भैया बंधु समझ में आ रहा है आपको? आपको माता बहनों समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर अर्जी लगाओ। हम तो बंसी तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर
जैसे बजा ले मुरलिया वारे, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वारे। जीवन हमेशा उसके हवाले करके रखना, आसान हो जाएगा जीवन। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हम पे गीता नहीं पढ़ी जाती, हम पे भागवत नहीं पढ़ी जाती, हम पे रामचरितमानस पढ़ी जाती है, हम पे गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ा जाता। तो कुछ उपाय बताइए कि भगवान को हमें भी चाहिए, पर भगवान के चरणों में अर्जी तो हमें भी लगानी है। तो उनसे हम कहते हैं एक श्लोक पढ़े करो भागवत का कोई, क्योंकि नहीं एक श्लोक पढ़ रहा तो बड़ा कठिन हो जाएगा, महाराज जी याद नहीं रहता। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि आपको एक श्लोक का याद नहीं रहता, क्योंकि श्लोक आर्धम श्लोक पादान का, आपको एक श्लोक याद नहीं होता कोई बात नहीं, आधा श्लोक वही नित्य प्रतिदिन भजना शुरू कर दो, आपको उसी से फल प्राप्त हो जाएगा। अब हमें श्लोक ढूंढना है, वो श्लोक कौन सा है जो भगवान के चरणों तक हमें ले जाएगा, जो भगवान के चरणों में हमारी हाजिरी लगवा देगा। पढ़ते हम सब वही हैं, परंतु हम ध्यान नहीं देते उस श्लोक की तरफ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक है, इसको नित्य प्रतिदिन आप भजते रहेंगे, जपते रहेंगे, एक ना एक दिन आपको कन्हैया मिल जाएगा, बाबा मिल जाएगा। कहीं नहीं गया, हमारे बीच में स्थापित है बाबा, कहीं नहीं गया बाबा। आप हाजिरी लगाओ तो सही। अब इसी तरीके से कल थोड़ी चर्चा चल रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे, तो चर्चा चल रही थी कि बाबा के भक्त हैं, उन्होंने चर्चा चलाई थी कि प्रभु एकादशी में चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, एकादशी में चावल का त्यज्य क्यों बताई गई है, विरोध क्यों बताया गया है। तो हमने बताया कि विरोध ऐसा विरोध नहीं है कि बिल्कुल ही आपको बिल्कुल त्यज्य है, उसमें पाप है। चावल में आप चावल खाते हैं, बैगन खाते हैं तो पाप है उसमें एकादशी वाले दिन। क्यों? क्योंकि एक समय की बात है कि एक मूर नाम का एक दैत्य था, असुर, उसने इंद्रासन पे कब्जा कर लिया था और इंद्र और सारे देवताओं को उसने सारे रात से भगा दिया था। अब भगाने के बाद में सारे लोग भागे भागे कहां गए, कैलाश पे। बाबा शिव जी से अर्जी लगाते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे एक मूर नाम का राक्षस है, उसने हमें बाहर निकाल दिया है और अपना अधिकार उसने वहां जमा लिया है, तो आपको उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा इसका उपाय मेरे पास नहीं है, आप क्षीर सागर जाइए, क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान है, वो आपका इसका निवारण करेंगे। ठीक है, वो क्षीर सागर में सारे लोग जाते हैं, बड़ा अलौकिक दृश्य है क्षीर सागर, बढ़िया अद्भुत मणियां लगी हुई है भगवान के चारों तरफ, अच्छा भवन बना हुआ है, और वहां पे विष्णु भगवान जो हैं शेष यहाँ पे किस पर लेते रहते हैं भगवान। आपने दर्शन किए हैं भगवान के, विष्णु जी के फोटो में दर्शन किए हैं कभी? कैसे लेते होते हैं? सर्प है, उस पर शेष यहाँ पे भगवान विष्णु लेटे हुए लक्ष्मी मैया के चरण दबा रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पे गए हैं, भगवान से अर्जी लगाई है कि प्रभु ऐसे ऐसे मूर नाम का राक्षस रहते हैं, उसने हमारा पूरा राज्यपाट छीन लिया है, तो आप ऐसा कुछ उपाय करेंगे जिससे हमारा राज्यपाट हमारा वापस मिले। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, आपके कष्ट का निवारण हम करेंगे। भगवान विष्णु जो है
अपने अस्त्रों को लेकर के जाते हैं और मूर नाम के राक्षस से युद्ध करते लगते हैं। परंतु वो मूर नाम का राक्षस इतना शक्तिशाली है कि भगवान उससे बहुत दिनों तक युद्ध करते रहे और भगवान को कुछ थकावट हुई। भगवान एक गुफा में जाकर के सो गए, विश्राम कर लिया। और इस चीज का फायदा उठा के दैत्य ने भगवान के पास आया और भगवान के पास आने के बाद में भगवान पे जैसे उसने प्रहार किया है अपने अस्त्र का, तो उसमें से कन्या उत्पन्न हुई है। जब वो कन्या जब उत्पन्न हुई है, उस कन्या ने उस मूर नाम के दैत्य का वध कर दिया, उस मूर नाम के दैत्य को मार दिया। और भगवान ने उनका जन्म, उनका प्राकट्य जो है एकादशी वाले दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? एकादशी। तो एकादशी किसकी पुत्री है? विष्णु भगवान की पुत्री है। एकादशी विष्णु भगवान की पुत्री है। जब विष्णु भगवान ने उनका नाम एकादशी रखा है, और एकादशी महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में 2 तिथि पड़ती हैं। और जिस दिन उत्पन्न हुई थी उस दिन उत्पन्ना एकादशी हम लोग मनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी का अर्थ यहाँ पे ये निकल के आता है कि जब मूर नाम के दैत्य को उन्होंने मारा था, भगवान विष्णु ने उनका नाम एकादशी रख दिया। और इसके बाद में विष्णु भगवान ने उनको एक कार्य सौंपा कि आप धरती पे पाप ज्यादा बढ़ गया है, आपको सारे पाप को नष्ट करना है। उन्होंने सिरोधार अपने ऊपर लगाया कि भगवान आपका आदेश है, मैं आपके आदेश पूरा पूरा मानूंगी। उनका आदेश पूरा पूरा माना गया और पाप को नष्ट कर रही हैं, सारे पाप को नष्ट कर लिया। परंतु कुछ पाप ऐसे थे वो जाकर के 2 जगह जाके छुप गए। कहां छुपे? चावल के अंदर और बैंगन के अंदर, यहां जाके छुपे। इसी तरीके से एकादशी ने जब पता लगा एकादशी को कि आपने इनको छुपाया है, अपराधी को छुपाना भी अपराध है, तो आपको भी वही दंड मिलेगा जो मैं इनको देना चाहती हूं। मैं आपको श्राप देती हूं, आपका सेवन जो भी एकादशी के दिन करेगा वो पाप का भागी बनेगा। अब ये तो हमारे ग्रंथों के हिसाब से रहा, ठीक है, जो हमारे ग्रंथ में जो बताया गया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने जो बताया है हमें, उसके हिसाब से एकादशी का उल्लेख किया है। अब वैज्ञानिक तरीके से उल्लेख इसका क्या है? चावल जो होता है, चावल के अंदर स्टार्च नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। अगर महीने में 2 बार उसको अगर नहीं खाएंगे तो वो हमारी बॉडी बैलेंस को कर लेगी। और चावल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और आपको पता है हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, और पानी चंद्रमा पे बड़ा गहरा असर डालता है। अगर समुद्र पे असर डाल रहा है, 70% पृथ्वी पे पानी है, समुद्र पे असर डाल रहा है, 70% पानी हमारे अंदर भी है, तो चंद्रमा हमारे ऊपर भी असर डालता है। तो अब चावल जिस दिन हम लोग खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को संतुलित करने के लिए, शरीर को संतुलित करने के लिए इसको चावल को 2 दिन वर्जित किया गया है। परंतु एक स्थान अभी भी ऐसा है जहां पे एकादशी वाले दिन जरूर खिचड़ी का भोग लगता है। बताएं? उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर में, जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में खिचड़ी का भोग लगता है। खिचड़ी कौन सी खिचड़ी है? ये कर्मा बाई की खिचड़ी है। किनकी खिचड़ी है ये? कर्मा बाई की। अब एकादशी का मतलब समझ में आया आपको कि क्यों चावल
वर्जित किया गया है, क्यों बैंगन वर्जित किया गया है। अब ऐसे कई के उदाहरण आते हैं कि प्याज और लहसुन खाने चाहिए महाराज जी। प्याज और लहसुन गलत बताया जाता है। और एकादशी में एक चीज और बताना रह गया, एक मेधा नाम के ऋषि हुए थे। मेधा नाम के ऋषि जो हुए थे, उनके शरीर के कुछ अंश पृथ्वी पे गिर गए थे। उस अंश से चावल उत्पन्न हुआ था। चावल को जीवित माना जाता है, इसलिए उसका सेवन नहीं किया गया। प्याज और लहसुन कोई वर्जित चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पाप आपको लगेगा प्याज और लहसुन खाने से। क्यों मना करी गई है प्याज और लहसुन खाने की? प्याज और लहसुन इसलिए मना किया गया है क्योंकि इसमें से स्मेल आप खाएंगे तो मुख में से आपकी स्मेल आएगी, पसीने में से स्मेल आएगी, बदबू आएगी, इसलिए मना किया गया। और ये प्याज और लहसुन क्रोध उत्पन्न करता है, क्रोध बढ़ाता है शरीर के अंदर, इसलिए इसका सेवन मना किया गया है। आयुर्वेदिक तरीके से इसके लाभ बहुत ज्यादा है। अब बात चल रही थी कर्माबाई की। कर्माबाई की बात चल रही थी। कर्माबाई का इतिहास जानना चाहोगे? बोलो अम्बे, आपकी बात में आओ, बोलो आओ, जानेंगे। कर्माबाई की खिचड़ी का बोले क्या है? कर्माबाई राजस्थान की रहने वाली थी, राजस्थान में रहती थी। बचपन से अपने पिताजी को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखती थी। ठाकुर जी की वो सेवा कर रहे हैं, उनके पिताजी बढ़िया तरीके से सेवा कर रहे हैं, अच्छी तरीके से। वो नित्य प्रतिदिन देखती है, छोटी सी बालिका है, उनका मन करता है कि मैं भी सेवा करूं, परंतु बाबा रोज सेवा करते हैं, बाबा हैं घर में तो बाबा रोज सेवा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि बाबा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, व्यापारी थे, किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अपनी 8 साल की बालिका को कार्य सौंप के गए कि पुत्री, मैं जब तक वापस लौट के आता हूं तो ठाकुर जी को भोग लगा के ही खाना। उसने कहा ठीक है बाबा, मैं तो ये चाह ही रही थी कि मुझे ठाकुर जी की सेवा मिले, मुझे सेवा करने का मौका मिला। तो अब ये चीज जब सोची और सामने आई, अब वो नित्य प्रतिदिन बढ़िया भोजन तो वो क्या बनाएंगे, 8 साल की बालिका है, भोजन तो क्या बनाना आएगा, चूल्हा जलाना भी नहीं आए सही ढंग से। वो जैसा भी हो, चावल डालती, घी डालती, कैसा भी कर के अपना खिचड़ी वो बना देती। खिचड़ी बना करके लाती और ठाकुर जी के आगे रख दी। उन्हें ठाकुर जी जीमो, राजस्थान की भाषा है जी, खाओ खाओ, क्या भोग ग्रहण कीजिए, क्या आप भोजन ग्रहण कीजिए। अब वो भोजन ग्रहण तो कर नहीं रहे। अब यहाँ पे कर्माबाई क्या बोलती हैं? थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बात की, जीमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बात की, जीमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। अब भोजन लग दिया, उन्होंने देखा अच्छा भोजन क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हो, समझ गई मैं कि खिचड़ी के ऊपर घी नहीं डाला मैंने। वो कटोरी में, बाटकी में, कटोरी में भर के घी लेके आए, लो अब जीमो सावरिया से, अब खाओ। इतना कहा है, अभी भी ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। वो धमकाती हैं कि तू बाबा के भरोसे बैठा है ना, जाने पता नहीं कब आवे वो व्यापारी आदमी है, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए,
भूखा बैठा रहेगा क्या? क्योंकि देखो प्रेम जहां होता है ना वहां भगवान से लड़ाई भी कर लेता है व्यक्ति, वहां लड़ाई भी हो जाती है। क्योंकि तू भूखा बैठा रहेगा क्या 2 दिन? कैसे बोलते हैं? बाबो मारो काम गयो है ना जाने कब आवेगो, बाबा मारो काम गयो है ना जाने कब आवेगो, भूखे भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही रह जावेगो, भूखे भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही रह जावेगो, आज जीवानो तन रखी चढ़ो, आज जीवानो तन रखी चढ़ो, काल रावड़ी छाछ की जीवो मारा शाम दड़ी, जीवावे बेटी जाट की हाथी भर कर जाए खींचो, ऊपर बीती बाट की जीवो मारा शाम दड़ी, जीवावे बेटी जाट की, जीवावे बेटी जाट की, जीवावे बेटी जाट की। अब क्या हुआ? अभी भी भोग ग्रहण नहीं कर रहे भगवान। तो उन्होंने कहा कि भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? और ये जब तक भोग ग्रहण नहीं करेंगे, बाबा ने मुझसे मना किया तू भी कुछ मत कही हो, अब ये भोग ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी भोग ग्रहण नहीं कर पाऊंगी और मैं भूखी रह जाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या देखा, अरे तुझे लाज आ रही होगी मेरे सामने खाने में, पर्दा नहीं किया ना मैंने तेरे मंदिर में, तू अंदर बैठा हुआ मैंने पर्दा नहीं किया, तेरे को लाज आ रही होगी खाने में मेरे सामने, ले मैं तेरे सामने पर्दा कर देती हूँ। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, कैया बोनी जी मेरे मोहन कड़वी कड़वी बोलती, कैया बोनी जी मेरे मोहन कड़वी कड़वी बोलती, तू जी में तो जद में जीऊं, तू जी में तो जद में जीऊं, मानो ना कोई बात की, जीनो मारा शाम दड़ी, जिमावे बेटी जाट की, माली भर के जाए खींचो, ऊपर की बात की, जीनो मारा शाम दड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। अब क्या बोल रही है? पर्दा बार बार कर रही है, अंदर आ रही है, कभी बाहर जा रही है, पर्दा कर रही है, पर्दे में खोल खोल के देख रही है। और अब तो बड़ी गुस्सा आ गई, मैं तू नहीं जी रहा है, तू नहीं जी रहा है, मैं कैसे जीऊं फिर, मैं कैसे खाऊंगी? और करनी भाषा बोलना शुरू कर दिया, मैं किसी लाड साहब की नहीं मानूंगी, तू खा ले सकता वो तेरे सामने है, मैं आज तक कोई मिल रहा है ना बीजेपी के ले जाऊंगी और मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे भी नहीं खाऊंगी, तू भी भूखा है मैं भी भूखा रहूंगी। क्योंकि अब उनको लगा कि क्रोध थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी भी नहीं मान रहा है, तो अब क्या कहती हैं, चल मैं दोबारा पर्दा लगाती हूँ, पर्दा लगाना भूल गई ना मैं दोबारा पर्दा लगाती हूँ, अब तो जी मुझी हो देख, अब तेरे से विनती है मेरी, अब मैं तेरे नतमस्तक हूँ, अब तो जी नहीं रही हो। क्योंकि पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगाओ जी, पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगाओ जी, सावर तो की कोट में के शाम खींचड़ो खायो जी, सावर तो की कोट में के शाम खींचड़ो खायो जी, भोला भाला भगत सुबूजी, भोला भाला भगत सुबूजी, सनियारा कयान की, जीवो
मारा शामदनी जिमावे बेटी जागी थाली भर कर जाए कीचड़ो ऊपर की बात की जीमो मारा शामदनी जिमावे बेटी जागी जिमावे बेटी जागी जिमावे बेटी जागी। अब क्या हुआ, जब पर्दा जब लगा दिया, अब बैठ गई, अब अश्रु प्रवाह होने लग गए, आंखों में से आंसू बहने लग गए। अब शाम की परीक्षा बहुत लगी, मैंने बढ़िया तेरी सेवा ली, तूने इतनी मेरी परीक्षा ली है, अब मेरे सांवरिया परीक्षा नहीं दी जाती, अब तो उसको खा ले। क्योंकि उन्होंने जब पर्दा लगाया है और पर्दे के अंदर बैठे बैठे, और जब पर्दा दोबारा खोला तो खिचड़ी खत्म हो चुकी थी। शाम ने खिचड़ी पूरी भोग लगा दी, शाम ने खिचड़ी का भोग लगा दिया। भाव प्रकट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक चीज समझ रहे थे हम, बड़ी प्रचलित बात है, मूर्ति और विग्रह में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। जब तक बाजार में बिक रही है तो वो मूर्ति है, जब आपने लाके स्थापना कर दी, आपने ला करके उनको बैठा दिया, अपने घर में पूजा पाठ करने लग गए, तो वो क्या हो गई? विग्रह हो गया। आपकी उसके अंदर भावना जुड़ गई। जैसे माता पिता में आपकी भावना है, ऐसे उस मूर्ति में भी आपकी भावना है। मूर्ति कहना, जो विग्रह है, जो मंदिरों में जो स्थापित हैं, उनको मूर्ति कहना बहुत बड़ा पाप है। उनको मूर्ति नहीं कहा जाता, उनको क्या कहा जाता है? विग्रह है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है उनकी, प्राण आ चुके हैं उनके अंदर। अब जब इतना सब हो गया, अब बाबा वापस आए। बाबा ने आके पूछा कि बेटी, तूने सांवरिया को भोग लगाया था कि नहीं लगाया था? नो के बाबा पूछे मत, बड़ी करनी तरीके से खाए हो तेरे सांवरिया ने। नो कहा है वो, तो क्या हुआ ऐसा? लोग उन्होंने कहा कि अरे खा ही नहीं रहा था वो, जिद पे अड़ गया। मैंने खिचड़ी बना के उसके सामने रखी, वो खा ही नहीं रहा, और अब तो रोज खिचड़ी मांगता वो। लोग मांगता है? हाँ बाबा, कहता है मेरे से तो खिचड़ी लेके आ, खिचड़ी मांगता है मेरे से, क्योंकि खाता है वो। क्योंकि मुझे देखा जरा खिलाते हुए, और वो खिचड़ी बना के लेके आई और शाम के सामने रखा, क्योंकि जीमो वो जीमने लग गए, खाने लगे। वो बताती है कि देखो बाबा खा रहे हैं ना, तो कहां खा रहे हैं? क्योंकि मेरे को तो देख रहे खाते हुए। पिता ने पुत्री के चरण सिर पे रख लिए कि बलिहारी तेरी भक्ति पे, बेटी इतनी सी उम्र में तुझे शाम दिख गया, शाम को तूने मना लिया, शाम के प्रेम में तू पागल हो गई, इतना तू प्रेमी हो गई कि शाम तेरे सामने खाना खाने लग गया। मैं इतने वर्षों से पूजा करता आ रहा हूं, परंतु मैं क्या मांगता था? धन दौलत दे दो, ऐशोराम दे दो, मैं ये मांगता था, तो शाम मेरे सामने नहीं आया। और तूने क्या मांगा? बस मेरे सामने तुम आ जाओ और ये भोग ग्रहण कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तेरे सामने शाम आ गया। मांगो मत ना, पता है उसे क्या चाहिए। अगर मान लो आप मांगने गए और उसने थोड़ा कम दे दिया, तो आपकी ख्वाहिश कम रही, उसको ज्यादा देना हो तो कैसे होता है ना। इसी तरीके से अब जब आयु बीतती गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद में पिता की कुछ समय पश्चात में मृत्यु हो गई, वो अपने स्वर्गलोक चले गए। स्वर्गलोक जाने के बाद में अब कर्मा बाई को लगा कि यहाँ अब मेरा कुछ नहीं रखा, अब मैं शाम के चरणों में अपना पूरा भी जीवन बताऊंगा। तो राजस्थान से लेके
पूरी तक पैदल पैदल यात्रा करती वहां पे जाके कुटिया बना दी छोटी सी लकड़ियों की, उसमें जाकर के वो रहने लगी। जब रहने लगी हैं वहां भी रोज भोग लगा रही हैं, ऐसे रोज भजन गाती हैं, भोग लगाती हैं। और भोग कैसे लगाती हैं? कभी नहाई हैं, कभी नहीं नहाई हैं, कभी घर में चौका किया है नहीं किया, झाड़ू लगाई नहीं लगाई, फिर भी शाम को भोग लगाया। इस तरीके से भोग लगाते जा रहे हैं। एक साधु आया, साधु ने कहा कि ऐसे भोग नहीं लगाया जाता, अच्छी तरह साफ सफाई करके भोग लगाया जाता। तो उनकी बात में उन्होंने मानी नहीं। मैं मेरा सावनिया तो जैसे राजी है वैसे मैं भी राजी, मैं तो इसी में ऐसे ही करूंगी। ऐसे वो भक्ति करती रही। एक समय क्या हुआ कि थोड़ी देर हो गई, आज भोग लगाने में भैया देर हो गई थोड़ी। अब इतने में शाम से रहा नहीं गया, और शाम छोटे से बालक का रूप धर के, 8-9 साल के बालक रहे होंगे, उसका रूप धर के और आके द्वार पे कहते मैया तुम कुछ खाने को हो तो खिला दे, क्योंकि बेटा अभी मैंने खिचड़ी बनाई है, इसको तेरे को खाना होगा, खा ले। उन्होंने वो खिचड़ी खाई है, क्योंकि आहा ऐसी खिचड़ी मैंने कभी नहीं खाई, बड़ी स्वाद खिचड़ी है। क्योंकि बेटा खिचड़ी में क्या स्वाद, गड्ढे-मड्ढ हो जाती हैं सारी चीजें, इसमें भी क्या स्वाद? क्योंकि नहीं नहीं भैया इसमें तेरा प्रेम जुड़ा हुआ है, उसका भाव इतना प्रेम रहा। एक दिन क्या होता है, एकादशी का दिन था, आज भी मैया लेट हो गए थोड़ा, और वो बालक नृत्य प्रतिदिन मैया के द्वार में आता, आकर के ही भोग मांगता, और मैया उसको अपने हाथ से खिलाती, रोज खिलाती। एकादशी वाले दिन में जब वो बालक आया है, आज भोजन जब लेट हुआ है, भोजन लेट होने के बाद में जब अंदर घुसे, ठाकुर जी अंदर आए हैं और वहां चौकी पे आके बैठे हैं। अभी मैया खिचड़ी बना ही रही है, अभी लकड़ी लगाई है चूल्हा में। इतने में क्या करते हैं कि जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। वहां से नाम क्या पड़ा? कर मां, कर मां, जल्दी कर मां, मुझे भूख लगी है मां, जल्दी कर, जल्दी भूख दे, क्योंकि अभी गरम है, गरम गरम मत खाए, क्योंकि नहीं नहीं मुझे जल्दी जल्दी जाना है। तो कहाँ जाना है? क्योंकि नहीं भैया मुझे जाना है बस। वहां पे आकर के भोग लगाया है, कुछ तिनके जो है मुंह पे लगे रहे, और आज ठाकुर जी मुंह साफ करना भूल गए। जब मुंह साफ करना भूले हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर का जब गोसाई आए हैं, पंडित लोग आए हैं, पट जब खोले हैं, ठाकुर जी के मुख पे वही तिनके लगे हुए हैं। आज चावलों के तिनके ठाकुर जी के मुख पे लगे हुए हैं चारों तरफ। जब तिनके जब लगे हुए हैं, अब पूरे मंदिर प्रांगण में खलबली मच गई कि एकादशी के दिन चावल किसने बनाया, चावल का भोग किसने लगाया। अब पूरे पुरी के अंदर ढूंढा गया किसके यहाँ चावल बने। तो जब पता लगाया गया कि एक बगल में ही कुटिया बनी हुई है, वहां पे एक माई है, उसके यहाँ चावल बने हैं, तो उनके यहाँ पुजारी लोग गए कि तेरे यहाँ चावल क्यों बने आज? क्योंकि मैं तो रोज बनाती हूँ और मेरा ठाकुर जी खाता है इनको। जो मेरा ठाकुर जी खाता है, क्योंकि आता है यहाँ पे, क्योंकि वो रोज आता है मेरे पास में। अब यहाँ पे गोसाई कहते हैं कि हम ठाकुर जी की नित्य प्रतिदिन नित्य आंगन में बैठे रहते हैं, नित्य छत्र छाया में बैठे हैं। ठाकुर जी ने हमारा भोग कभी ग्रहण नहीं किया, पर तेरी खिचड़ी खाने के लिए पैदल पैदल वहां से भागे आते हैं और यहाँ आके भोग लगाते हैं। और आज तो इतने वो भूल गए कि अपने मुख को साफ करना भूल गए। सब लोगों ने दृष्टि देखा, और जब से ही जगन्नाथपुरी के अंदर सबसे पहला भोग क्या लगता है? कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग लगता है। और एक और
बात बड़ी बढ़िया है, हांडियां रखी जाती है ऊपर तक साथ। सबसे पहली वाली ऊपर वाली हांडी होती है, उसमें पहले खिचड़ी पकती है, नीचे वाले में सबसे आखिरी में खिचड़ी पकती है। ये भी ठाकुर जी की महिमा है। इसी तरीके से हमारे ब्रज में एक संत हुए थे, वो भी राधा रमन जी को बड़ा प्रेम करते थे, स्नेह जताते थे, और वो राधा रमन जी के मंदिर कभी नहीं जाते थे। कटिया स्थान पर रहते थे, वहां पे अपने भजन पूजा करते थे रोज रहते प्रतिदिन। और कुछ लोग कहते थे कि आप राधा रमन जी को इतना मानते हो तो जाते क्यों नहीं, दर्शन क्यों नहीं करते? मैं नहीं, मेरा प्रण है कि मेरे राधा रमन को यहीं आके दर्शन देने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि तुम्हारा प्रण है, तुम अपने साथ में रखो। ऐसा कुछ होता है? ऐसा कभी नहीं होता। खूब मजाक उड़ाते। एक समय क्या हुआ कि रात्रि में जब विश्राम, जब पट बंद हो जाते हैं ठाकुर जी के, पट बंद होने पे सैया जब लगाई जाती है, बिस्तर जब लगाया जाता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के बिस्तर के बगल में एक गिलास रखा जाता है जल का, कि रात में जब ठाकुर जी को अगर प्यास लगे तो उस जल में से थोड़ा सा पानी, जल जो है ग्रहण कर लें। बोले जब ग्रहण करें, जल जब ग्रहण करेंगे। इसी तरीके से एक दिन क्या हुआ, गोसाई जी आज जल रखना भूल गए, और इसी बीच में क्या हुआ कि उनको ठाकुर जी को प्यास लग आई, मंदिर प्रांगण से वो बाहर निकल के आए और तटिया स्थान तक पहुंच गए। तटिया स्थान तक जब पहुंचे हैं, वहां पे वो बाबा बैठे हुए हैं कि बाबा मुझे बड़ी प्यास लगी है, आज मुझे थोड़ा सा जल पिला दे। मैं बोले लाला कौन वाला, कौन को छोड़ा है तू? इतने रात में तू निकल के आयो, इतने घर में तू निकल के आयो, पता है कितने अवेर है? अवेर मतलब कितना समय हो गया, कितने अवेर है? ये तो अभी निकल के आयो, तो जहाँ समय तो घर है को चाहिए ना है बाबा, तू जल पिलाए, ज्ञान ध्यान की बातें तो बाद में करी होगी, क्योंकि ना लाला लेके आऊं तो बाजा में जल लेके आऊं। एक करुआ भर के, मतलब लोटा भर के जल लेके आए, और वो करुआ भर के ठाकुर जी ने जल पी, क्योंकि बाबा आज तो आत्मा तृप्त है गई, क्योंकि जलते तृप्त है गई तेरी आत्मा, क्योंकि हाँ जलते तृप्त है गई आत्मा। और बाबा कहते हैं कि तू रहवे कहाँ है, इतने रात में अकेला जाना ठीक ना है, मैं तो छोड़ के आऊँ। चलो बाबा, लोग बालक ने आगे आगे हाथ पकड़ लिया, पीछे पीछे बाबा आ रहे, और राधा रमन जी के गेट के आगे लेके खड़े हो गए। नौके सही से बताइए लाला कौन को छोड़ा है? नौके गोपाल भट्टी जी को छोड़ा हूं। गोपाल भट्टी जी कौन है? जिनके सामने जो प्रस्तुत हुए हैं भगवान, अपने स्वयंभू प्रकट जब हुए हैं भगवान, जिन संत जी के सामने जब प्रकट हुए हैं, उनको जो गोपाल भट्टी जो कहते हैं, आज राधा रमन जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। ऐसी ऐसे उदाहरण ब्रज के अंदर संतों की महिमा बड़ी अलग अलग जगी जाती है। जब कर्मा माई ने जब खिचड़ी लगाई है तो गोसाई जी सारे लोग क्या कहते हैं? भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे हो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे हो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर परस गुण को गावे हो, भक्ति भाव से पूर्ण हो परस गुण को गावे हो, सांचो प्रेम प्रभु से हो, सांचो प्रेम बाबा से
बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बोलिए श्री राधारमण लाल की, बोलिए श्री बांकी बिहारी लाल की, बोलिए श्री सरदार साहिब की, बोलिए श्री बाबा केला राम साहिब की, बोलिए श्री संत कंवर राम साहिब की। आज देखिए एक अद्भुत दृश्य आपने देखा था, जब कन्याएं जब नृत्य प्रस्तुत कर रही थी, कौन कौन था यहाँ पे? हाथों पे कम। जब काली मां का जब नृत्य हुआ था यहाँ पे, कौन कौन था? भैया वहां कोई ना। चलो कोई बात तो बताएंगे हम बढ़िया तरीके से। सुनियो कहते बढ़िया बात भैया वहां। आपने एक चीज पे गौर किया, भजन के अंदर एक शब्द इस्तेमाल हुआ, स्वाहा और स्वधा। कौन है ये, जानते हो इनको? कौन है ये दोनों? स्वाहा और स्वधा कौन है? स्वधा नहीं, स्वधा। ये दोनों अग्निदेव की पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। जैसे हम लोग हवन करते हैं, हवन में मंत्रोच्चारण करते हैं, अग्नि में समर्पित करते हैं चीजों को, भगवान तक हम लोगों को पहुंचाने का साधन क्या है? अग्निदेव। और घर में अगर कोई अतिथि आया है, सत्कार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? घर की स्त्रियों की। क्यों? इसका भी देखो एक रीजन है। और जब स्त्री जब भोजन या फिर पानी लेके आएंगी ना, पिलाने के लिए चाय लेके आएंगी, तो चाय जब कप में लेके आएंगी तो कप को साइड से पहुंच के भी लेके आएंगी और ला करके आगे ट्रे के अंदर रख के देंगी। लो साहब भोग लगाओ। जल को भी पहुंच करके लेके आएंगे बगल से, और यही पुरुष आ जाए, आधी चाय तो वो बाहर फैला देगा छानते समय, और बची आधी आधा आधा कप भर के लेके आएगा, वो भी कप सना हुआ पूरा। अग्निदेव में समर्पित तो हम करते हैं, परंतु देवताओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? भोग को। स्वाहा जो उनकी पत्नी है, उनका कार्य क्या है? देवताओं का जो जो भाग है, जिस भाग के देवता हैं, जिस भाग के देवता हैं, उनको भोग का पहुंचाना स्वाहा का काम है। देवताओं को तो स्वाहा पहुंचाती हैं। और अमर जी दो बात सुनिएगा हमारे पास। और स्वधा जो है ना, अग्निदेव की पत्नी, जब हमारे जो हमने श्राद्ध पक्ष भी मनाए थे, पितृ पक्ष मनाए थे, इसमें हम लोग जब पितरों का जो तर्पण करते हैं, आप कभी काशी जाएंगे, गंगा जी आप लोग जाएंगे, गया जाएंगे, तो आपसे जहाँ पंडित जी पूजा करवाएंगे ना, तो वो स्वधा बुलवाएंगे, स्वधा नमः। जल में जब तर्पण करवाएंगे तो वो क्या बुलवाएंगे? स्वधा। वो स्वाहा नहीं बुलवाएंगे। पितरों को कौन पहुंचाएगा? स्वधा पहुंचाएंगे। और अग्नि से जो स्वाहा है वो किनको पहुंचाएंगी? देवताओं को पहुंचाएंगे। याद रहेगा? अच्छी बात बताई कि नहीं बताई? हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? तो ये चीजें हैं, कई चीज होती हैं। काले रंग से हम इतना नफरत करते हैं, मैं काला, हमने पता नहीं गोरे रंग को सुंदरता का प्रतीक बना लिया। गोरा है तो सुंदर है, अच्छा है, अगुण नहीं है इसमें। काली मैया काली, हमारे वृंदावन में जितनी भी प्रतिमाएं हैं ना पुरानी, सारी काली विग्रह है। द्वारकाधीश जी की देख लो, बांकी बिहारी की देख लो, राधा रमण जी की देख लो, राधा वल्लभ जी की देख लो, किसी की भी देख लो, सब काली प्रतिमाएं। बड़ी प्यारी बात आती है ना, अरे काला काला सब कहीं और काला सबसे अलग है, काली मुरली काला सुरमा आंख में रहने वाला है।
एक काले पे ये पृथ्वी व चक्र सुदर्शन वाला है, एक चलाते तीर कमानिक जपते हर दम माला है। अरे इन कालों से नेह लगा लो, इनका खेल निराला है। और काली माँ हम तुम्हें मनाए, तेरा रंग भी काला है। और काली माँ हम तुम्हें मनाए, तेरा रंग भी काला है। काला तो आकर्षण का केंद्र है। ठाकुर जी काले थे, हमारे कोई भी भगवान को उठा के देखे तो कोई गोरा था ही नहीं। कोई सांवरा गएगा, कोई काला गएगा, कोई नीला है, किसी कंठे नीला हो गया। कोई दिख रहा है आपको गोरा? कोई नहीं दिख रहा ना, सबरे काले काले। अब ऐसे ही सीता जी को जो वरदान जो मिला है ना, तो उन लोगों को भी क्या मिला? मिलहि सोवर मिलहि सुंदर सावरो, एहि भांति गौर असीस सुरसी सरित सिय मन छावरो। अब मिलहि सोवर सुंदर सांवरो, गोरा तो नहीं, कहा क्या गोरा का? अब मान लो बहू घर में गोरी आ जावे, हैं ब्रज की भाषा है। नेक्स्ट दिन इन्होंने बड़े बुजुर्ग कहने हमारे नहीं कि भैया घर में गोरी बहू आएगी, मलूसी गौरी, वो घर में कलेश मचा रही है रोज रोज। कबो सास के माथे पट्टी बधी मिल रही है, कबो पति के माथे पट्टी बधी मिल रही है, कबो ससुर के माथे पट्टी बधी मिल रही है। तो कछु ना है, बहु तो दौड़ी आई है पर मूड तो कारो ही है। क्योंकि ऊधम तो मचावेगी वो आएगी, ने कहा तो अब कभी भी रंग से आग्रह मत करना कि सुंदर गोरा है तो सुंदर है। गोरा होना अलग बात है, गोरा होना उसका रंग विशेष है बस। सुंदर होना उसका मन पे डिसाइड करता है, उसका मन कैसा है। सुंदर होता है मन, रंग तो सफेद और काला होता है बस। सुंदर और बदसूरत तो होता है मन। इसको आपको शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध कैसे होगा? भगवान ने जो आपको दिया है उसका शुक्रिया कर, उसका तहे दिल से कि भगवान हम आपके लिए समर्पित हैं और आप हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाएं, आप हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। कैसे गाओगे सारे साथ में? कौन कौन गाएगा? हाथों पे करना जरा, बस आधे से कम लोग गाएंगे। नहीं गाओगे क्या? नहीं गाए पर गाओगे, हाथों पर करो। गाओगे तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ बंसी वारे तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हरदा शाम तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया।
बंसीवारे तेरा शुक्रिया, तेरी मन में सब कुछ दिया। बंसीवारे तेरा शुक्रिया, तेरी मन में सब कुछ दिया। माने इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति में पाई। माने इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति में पाई। माने इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति में पाई। हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसीवारे तेरा शुक्रिया, पूरे जीवन में सब कुछ दिया। दिया नहीं दिया, किसको दिया है? बाबा गेला राम जी ने किसको दिया है? भर के दिया कि नहीं दिया? ढोली भर के दिया है ना। आज सर पर रखा है क्या नहीं रखा? तो रखो ना, ऐसे तो बैठे हो बिल्कुल। वृंदावन में जाके क्या बोलेंगे फिर हम लोग? रायपुर वाले ऐसे हाथ हिलाओ, मुंह हिलाओ, बोलो, बतियाओ, नाच लो एक आध लो। देखो हमारे जैसे कहावत है कि नाचने वाले के पहना रोके और गावे वाले को मोहरा रोके। हमारो मोहरा रोकेगा तुम्हारे पहना रोकना चाहिए। तुमने भाग्य